कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां तर्क, विज्ञान और ज्ञान सब मौन हो जाते हैं और तब एक अदृश्य शक्ति, विश्वास और प्रेम हमें थाम लेती है। आज की कहानी एक बेटे की जो अविश्वास से आस्था की ओर चल पड़ा। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहा करते थे। नाम था रमेश चंद्र। उनकी एक छोटी सी दवाइयों की दुकान थी जिसकी एक दीवार पर भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर तस्वीर लगी थी। हर सुबह दुकान खोलने से पहले वे हाथ धोकर तस्वीर को साफ करते, धूप दिखाते और भगवान से सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करते। उनका बेटा राकेश पढ़ा लिखा और आधुनिक सोच वाला युवक था। राकेश अक्सर हंसते हुए कहता, पिताजी, भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब तो बस मन का वहम है। लेकिन रमेश चंद्र जी बस स्नेह भरी मुस्कान से उसे देखते रहते। वे जानते थे कि आस्था तर्क से नहीं, अनुभव से आती है। समय बीतता गया। पिता वृद्ध हो चले थे। एक दिन उन्होंने राकेश को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम ईश्वर को मानो या ना मानो, मुझे बस यही चाहिए कि तुम एक नेक इंसान बनो। पर क्या तुम मेरा एक वचन निभाओगे? राकेश ने श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाया। कहिए पिताजी, जरूर निभाऊंगा। पिता ने कहा, मेरे जाने के बाद रोज भगवान की तस्वीर को साफ करना और अगर कभी कठिनाई आए तो सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करना, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। राकेश ने वादा कर लिया, चाहे उसके दिल में भगवान के लिए कोई श्रद्धा न हो। समय ने करवट ली। रमेश चंद्र जी का निधन हो गया। राकेश ने वादा निभाया। हर दिन तस्वीर साफ करता, लेकिन दिल से नहीं, बस एक आदत की तरह, क्योंकि उसने अपने पिता से वादा किया था। एक दिन घनघोर बारिश हो रही थी। बिजली चली गई थी। दुकान में सन्नाटा पसरा था। तभी एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ दुकान में आया। भैया, जल्दी से दवाई दे दीजिए, माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी दवा पिला दी तो बच जाएगी। राकेश ने हड़बड़ी में दवा निकाली और उसे दे दी। लेन देन हुआ और लड़का दौड़ता हुआ चला गया। लेकिन जैसे ही राकेश की नजर काउंटर पर गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। चूहा मारने की दवाई, वही शीशी उसने लड़के को दे दी थी। अंधेरा होने की वजह से वो सही से दवाई को देख नहीं पाया था, नाम को पढ़ नहीं पाया था। उसके मुख से निकला, हे भगवान। वो कांपते हाथों से भगवान की तस्वीर के सामने गया और बिखरे हुए दिल से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, यदि आप कहीं हैं तो इस अनर्थ को रोक लीजिए। कृपया करके एक माँ की जान बचा लीजिए प्रभु। अभी वो रो ही रहा था, प्रार्थना ही कर रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, भैया, मैं फिसल गया था, शीशी हाथ से गिर गई और टूट गई। कृपया करके मुझे दूसरी दवा दे दीजिए, माँ बीमार है। राकेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर उसे मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही थी। उसी क्षण राकेश को अनुभव हो गया था, सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं होती। जब इंसान की शक्ति चूक जाती है, तब कोई अदृश्य शक्ति उसे थाम लेती है। कोई है जो हमारी पुकार सुनता है। विश्वास एक ऐसा दीपक है दोस्तों, जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जब दिल सच्चे प्रेम और श्रद्धा से पुकारता है, तो सारा ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। तो आइए हम भी अपने भीतर उस परम शक्ति के प्रति आस्था का दीप जलाएं। धन्यवाद दोस्तों, इस भावनात्मक यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए। जय श्री कृष्ण। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना आशीर्वाद देना बिल्कुल मत भूलिएगा।